₹195 के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा और इसका नाम है क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल। और दोस्तों, इसकी जो कंपनी की अगर हम बात करें तो ये एरिस्ट्रो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया है। उसके बाद में हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसमें 3 कंपोजिशन है। सबसे पहले है इसमें क्लिंडामाइसिन, सेकंड है क्लोट्रिमाजोल और थर्ड है ट्रिनिडाजोल। तो 3 कंपोजिशन से मिलकर ये बना है। और जो हमारा क्लिंडामाइसिन है ये एक एंटीबैक्टीरियल दवा है, और क्लोट्रिमाजोल है ये हमारी एंटी फंगल है, और ट्रिनिडाजोल है ये एक एंटी पैरासाइटिक है। अगर हमारे वेजाइना के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या पैरासाइटिक है या फिर फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल, कोई भी इन्फेक्शन हो, उनको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके काफ़ी सारे अलग अलग कंपोजिशन भी आते हैं, जैसे कि क्लिंजन फोर्ट तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में है CCTV भी आता है, और माइमाजोल, टिनालेट CL के नाम से ये अलग अलग कंपोजिशन में पाया जाता है। आप कौन सा भी ले सकते हो, बस सिर्फ सोल्ट इसमें सेम होना चाहिए। क्लिंडामाइसिन, क्लोट्रिमाजोल और टिनिडाजोल, ये एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। जो ये तीनों सोल्ट है, क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रिमाजोल और टिनिडाजोल, अगर हम इसकी mg की बात करें तो ये तीनों के तीनों 100 mg में आती हैं। इसके अंदर 100 mg मिलाया गया है। उसके बाद में अभी हम इसके यूज की बात कर लेते हैं। तो हम इसको यूज किस किस में कर सकते हैं, तो हमने डिस्कस किया था जो क्लिंडामाइसिन होता है ये हमारा एंटीबैक्टीरियल होता है। ये हमारे वजाइना के अंदर कोई भी बैक्टीरिया अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है। और एंटी फंगल है ये क्लोट्रिमाजोल है। तो अगर हमारे अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, बार बार हो रहा है, तो उसके कारण भी इसका यूज किया जाता है। और एंटी पैरासाइटिक होता है, और एंटी पैरासाइटिक में यानी कि टिनिडाजोल में भी इसका यूज किया जाता है कि एंटी फंगल में भी, बैक्टीरियल में भी और पैरासाइटिक में कोई भी, इसमें कोई भी इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में तो उसको ये कैप्सूल दिए जाते हैं। उसके बाद में हम इसका और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो कोई और टैबलेट दे देते हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन की, क्लोट्रिमाजोल की दे दी, तो उससे जो फंगल इन्फेक्शन है वो मतलब वो तो ठीक हो जाएगा, बैक्टीरियल वाला भी ठीक हो जाएगा, जो एंटी पैरासाइटिक वाला है वो ठीक नहीं होगा। उसके लिए यही यूज करना पड़ेगा कैप्सूल। और इसको कई बार वाइट डिस्चार्ज में भी यूज किया जाता है इस कैप्सूल को। और कई बार इसका, जैसे कि वजाइना पे स्वेलिंग वगैरह आ रखी है तो उसमें भी यूज किया जाता है, रेडनेस में भी यूज किया जाता है। कई बार जैसे कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ज़्यादा मात्रा में होने लग गया तो बैड स्मेल भी आनी स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी बार एक सिम्टम्स इसमें मैंने डाला नहीं है, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे यूरिन आ रहा है तो उस टाइम पे पेन होता है, सब प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे डॉक्टर वजाइना के लिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। तो ये कोई भी ब्रांड में आप ले सकते हो। इन सब इन्फेक्शन को मेडिकल से रिलेटेड बहुत अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, कैंडिडियासिस और कोमोनियोसिस। तो इन तीनों नामों से मेडिकल टर्म में इनको जाना जाता है। अभी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे कि क्लिंडामाइसिन है, ये एक एंटीबैक्टीरियल है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है तो ये उसको किल करने के लिए काम आ सकती है। और जैसे कि क्लोट्रिमाजोल है, हमारे अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ कर रहा है तो उस टाइम पे उसे रोकने के लिए ये काम आने वाली टैबलेट है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन अंदर एंटर हो जाता है तो उसके कारण वो फंगल इन्फेक्शन नहीं निकल पाता, तो उसको किल करने के लिए क्लोट्रिमाजोल दी जाती है। तो वो उसको या तो वहीं पे ब्रेक कर देगी या फिर उसको वहीं पे रोक देगी, कारण कि फंगस की ग्रोथ नहीं होगी।
ट्रिनिडाजोल है, ये एक एंटीपैरासाइटिक है। ये अगर हमारे अंदर कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो उसको रोक देगी, यानी कि किल कर देगी, वहीं पे वो बैक्टीरिया ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। तो उसके कारण ये तीनों कंपोजिशन जो भी इन्फेक्शन है उसको वहीं पर किल कर सकती हैं। तो ये टैबलेट बहुत ही अच्छी है, ये आप यूज कर सकते हैं। अभी इसके हम साइड इफेक्ट की बात करें, इसमें जो साइड इफेक्ट है, जैसे कि आपने ये टैबलेट ली है तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए है वो चीज़ ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। सॉरी गाइस, सेंसेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। और जो यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो रेड डिस्चार्ज भी हो सकता है, एकदम से आपको ज़्यादा भी मतलब ये ज़्यादा मात्रा में अगर हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह से उसके बाद में आप इस टैबलेट को यूज करें। हम इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो इसकी डोज जो है, इसको डेली एक टैबलेट लेना, वजाइना के अंदर इंसर्ट करना। अब इसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये लेना कैसे है। ये वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। आप जैसे कि इसके साथ में एप्लीकेटर भी आता है, एप्लीकेटर के थ्रू भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए एप्लीकेटर, इसके अंदर इंसर्ट करके और कुछ पोजीशन है, जैसे कि ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन, ऐसे करके आपको वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। गाइस, एप्लीकेटर का आपको जरूर यूज करना है। और इसके 7 दिन का कोर्स होता है, इसमें 7 कैप्सूल दिए गए हैं, सॉफ्ट हैं ये। और ये आपको डेली एक वजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप एप्लीकेटर यूज नहीं करते हो तो जैसे कि आप अपने हैंड वॉश करिए, अच्छे से करिए, डेटॉल से या फिर कोई भी अच्छा लिक्विड हैंड वॉश से। उसके बाद में अच्छे से हाथों को सुखाइए, उसके बाद में आप वजाइना के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये कैप्सूल अगर आप यूज कर रहे हो तो कम से कम 2 घंटे तक आपको बेड रेस्ट लेना है। उसके बाद में आप उठ सकते हो। आपको कम से कम 2 घंटे का आराम लेना है, क्योंकि अगर आप उसी टाइम पे उठ गए तो जो दवाई है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। इसलिए डॉक्टर इसको काफ़ी रात को ही रिकमेंड करते कि रात को इंसर्ट करने के बाद में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आपको इसमें कई बार वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम दिखेगी, तो उससे आप घबराए मत, वो ऐसा कुछ नहीं है। इसको केयरफुली से आपको यूज करना। उसके बाद में इसके प्रिकॉशंस की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसको एप्लीकेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो सिर्फ उसको एक महिला एक ही बार यूज करे, और उस एप्लीकेटर को दूसरी महिला इसको यूज नहीं कर सकती। अगर वही महिला जिसने लगाया है तो वो महिला सिर्फ इसको अच्छे से वॉश करके साबुन से और उसके बाद में यूज कर सकती है, अदरवाइज सेकेंड एप्लीकेटर यूज करें। उसके बाद में है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, वो डॉक्टर की सलाह से ये कैप्सूल ले सकती हैं, अदरवाइज वो ऐसे खुद से नहीं ले सकती हैं। और अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो वो महिलाएं भी इसमें नहीं ले सकती। और कई बार जैसे कि ये टैबलेट लेने के बाद में बहुत सारे लड़कियों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, पीरियड्स स्टार्ट हो जाए, देन इसको यूज नहीं करना है। पीरियड्स खत्म होने के बाद में इसको यूज करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ एंड वेल्थ। आज की इस वीडियो में हम महिलाओं में प्रयोग लाए जाने वाले सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका प्रयोग खाने के लिए नहीं किया जाता है, जबकि इसका वजाइना के अंदर इंसर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है ये कैप्सूल। और यह सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ये 3 कंपोजिशन से बनकर मिला है। उससे पहले हम इसके प्राइस की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपको मार्केट में अलग अलग वैरायटी से मिल जाता है। ये आपको 195 रुपए के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा, और इसका नाम है क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल। और दोस्तों, इसकी जो कंपनी की अगर हम बात करें तो ये एरिस्ट्रो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया है। उसके बाद में हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसमें 3 कंपोजिशन है। सबसे पहले है इसमें क्लिंडामाइसिन, सेकंड है क्लिट्रोमाजोल और थर्ड है ट्रिनिडाजोल। तो 3 कंपोजिशन से मिलकर ये बना है।
और जो हमारा क्लिंडामाइसिन है ये एक एंटीबैक्टीरियल दवा है, और क्लिट्रिमाजोल है ये हमारी एंटी फंगल है, और ट्रिनिडाजोल है ये एक एंटी पैरासाइटिक है। अगर हमारे वेजाइना के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या पैरासाइटिक है या फिर फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल, कोई भी इन्फेक्शन है, उनको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके काफ़ी सारे अलग अलग कंपोजिशन भी आते हैं, जैसे कि क्लिंजन फोर्ट तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में है CCTV भी आता है, और माइमाजोल, टिनालेट CL के नाम से ये अलग अलग कंपोजिशन में पाया जाता है। आप कौन सा भी ले सकते हो, बस सिर्फ सोल्ट इसमें सेम होना चाहिए। क्लिंडामाइसिन, क्लोट्रेमाजोल और टिनेडाजोल, ये एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। जो ये तीनों सोल्ट है, क्लिंडामाइसिन और क्लेट्रामाजोल और टिनेडाजोल, अगर हम इसकी mg की बात करें तो ये तीनों के तीनों 100 mg में आती हैं। इसके अंदर 100 mg मिलाया गया है। उसके बाद में अभी हम इसके यूज की बात कर लेते हैं, तो हम इसको यूज किस किस में कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था, जो क्लिंडामाइसिन होता है ये हमारा एंटीबैक्टीरियल होता है। ये हमारे वजाइना के अंदर कोई भी बैक्टीरिया अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है। और एंटी फंगल है ये क्लिट्रिमाजोल है। तो अगर हमारे अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, बार बार हो रहा है, तो उसके कारण भी इसका यूज किया जाता है। और एंटी पैरासाइटिक होता है, और एंटी पैरासाइटिक में यानी कि टिनेडाजोल में भी इसका यूज किया जाता है कि एंटी फंगल में भी, बैक्टीरियल में भी और पैरासाइटिक में कोई भी, इसमें कोई भी इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में तो उसको ये कैप्सूल दिए जाते हैं। उसके बाद में हम इसका और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो कोई और टैबलेट दे देते हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन की, क्लिट्रिमाजोल की दे दी, तो उससे जो फंगल इन्फेक्शन है वो मतलब वो तो ठीक हो जाएगा, बैक्टीरियल वाला भी ठीक हो जाएगा, जो एंटी पैरासाइटिक वाला है वो ठीक नहीं होगा। उसके लिए यही यूज करना पड़ेगा कैप्सूल। और इसको कई बार वाइट डिस्चार्ज में भी यूज किया जाता है इस कैप्सूल को। और कई बार इसका, जैसे कि वजाइना पे स्वेलिंग वगैरह आ रखी है तो उसमें भी यूज किया जाता है, रेडनेस में भी यूज किया जाता है। कई बार जैसे कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ज़्यादा मात्रा में होने लग गया तो बैड स्मेल भी आनी स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी बार एक सिम्टम्स इसमें मैंने डाला नहीं है, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे यूरिन आ रहा है तो उस टाइम पे पेन होता है, सब प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे डॉक्टर वजाइना के लिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। तो ये कोई भी ब्रांड में आप ले सकते हो। इन सब इन्फेक्शन को मेडिकल से रिलेटेड बहुत अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, कैंडिडियासिस और कोमोनियोसिस। तो इन तीनों नामों से मेडिकल टर्म में इनको जाना जाता है। अभी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे कि क्लिंडामाइसिन है, ये एक एंटीबैक्टीरियल है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है तो ये उसको किल करने के लिए काम आ सकती है। और जैसे कि क्लिट्रिमाजोल है, हमारे अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ कर रहा है तो उस टाइम पे उसे रोकने के लिए ये काम आने वाली टैबलेट है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन अंदर एंटर हो जाता है तो उसके कारण वो फंगल इन्फेक्शन नहीं निकल पाता, तो उसको किल करने के लिए क्लिट्रिमाजोल दी जाती है। तो वो उसको या तो वहीं पे ब्रेक कर देगी या फिर उसको वहीं पे रोक देगी, कारण कि फंगस की ग्रोथ नहीं होगी। ट्रिनिडाजोल है ये एक एंटी पैरासाइटिक है। ये अगर हमारे अंदर कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो उसको रोक देगी, यानी कि किल कर देगी, वहीं पे वो बैक्टीरिया ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। तो उसके कारण ये तीनों कंपोजिशन जो भी इन्फेक्शन है उसको वहीं पर किल कर सकती हैं। तो ये टैबलेट बहुत ही अच्छी है, ये आप यूज कर सकते हैं। अभी इसके हम साइड इफेक्ट की बात करें, इसमें जो साइड इफेक्ट है, जैसे कि आपने ये टैबलेट ली है तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए है वो चीज़ ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। सॉरी गाइस, सेंसेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। और जो यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो
रेड डिस्चार्ज भी हो सकता है, एकदम से आपको ज़्यादा भी मतलब ये ज़्यादा मात्रा में अगर हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह से उसके बाद में आप इस टैबलेट को यूज करें। हम इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो इसकी डोज जो है, इसको डेली एक टैबलेट लेना, वजाइना के अंदर इंसर्ट करना। अब इसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये लेना कैसे है। ये वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। आप जैसे कि इसके साथ में एप्लीकेटर भी आता है, एप्लीकेटर के थ्रू भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए एप्लीकेटर, इसके अंदर इंसर्ट करके और कुछ पोजीशन है जैसे कि ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन, ऐसे करके आपको वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। गाइस एप्लीकेटर का आपको जरूर यूज करना है। और इसके 7 दिन का कोर्स होता है, इसमें 7 कैप्सूल दिए गए हैं, सॉफ्ट हैं ये। और ये आपको डेली एक वजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप एप्लीकेटर यूज नहीं करते हो तो जैसे कि आप अपने हैंड वॉश करिए, अच्छे से करिए, डेटॉल से या फिर कोई भी अच्छा लिक्विड हैंड वॉश से। उसके बाद में अच्छे से हाथों को सुखाइए, उसके बाद में आप वजाइना के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये कैप्सूल अगर आप यूज कर रहे हो तो कम से कम 2 घंटे तक आपको बेड रेस्ट लेना है। उसके बाद में आप उठ सकते हो। आपको कम से कम 2 घंटे का आराम लेना है, क्योंकि अगर आप उसी टाइम पे उठ गए तो जो दवाई है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। इसलिए डॉक्टर इसको काफ़ी रात को ही रिकमेंड करते कि रात को इंसर्ट करने के बाद में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आपको इसमें कई बार वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम दिखेगी, तो उससे आप घबराए मत, वो ऐसा कुछ नहीं है। इसको केयरफुली से आपको यूज करना। उसके बाद में इसके प्रिकॉशंस की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको एप्लीकेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो सिर्फ उसको एक महिला एक ही बार यूज करे, और उस एप्लीकेटर को दूसरी महिला इसको यूज नहीं कर सकती। अगर वही महिला जिसने लगाया है तो वो महिला सिर्फ इसको अच्छे से वॉश करके साबुन से और उसके बाद में यूज कर सकती है, अदरवाइज सेकेंड एप्लीकेटर यूज करें। उसके बाद में है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो डॉक्टर की सलाह से ये कैप्सूल ले सकती हैं, अदरवाइज वो ऐसे खुद से नहीं ले सकती हैं। और अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो वो महिलाएं भी इसमें नहीं ले सकती। और कई बार जैसे कि ये टैबलेट लेने के बाद में बहुत सारे लड़कियों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, पीरियड्स स्टार्ट हो जाए, देन इसको यूज नहीं करना है, पीरियड्स खत्म होने के बाद में इसको यूज करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ एंड वेल्थ। आज की इस वीडियो में हम महिलाओं में प्रयोग लाए जाने वाले सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका प्रयोग खाने के लिए नहीं किया जाता है, जबकि इसका वजाइना के अंदर इंसर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है ये कैप्सूल। और यह सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ये 3 कंपोजिशन से बनकर मिला है। उससे पहले हम इसके प्राइस की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपको मार्केट में अलग अलग वैरायटी से मिल जाता है। ये आपको 195 रुपए के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा, और इसका नाम है क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल। और दोस्तों इसकी जो कंपनी की अगर हम बात करें तो ये एरिस्ट्रो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया है। उसके बाद में हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसमें 3 कंपोजिशन है। सबसे पहले है इसमें क्लिंडामाइसिन, सेकंड है क्लिट्रोमाजोल और थर्ड है ट्रिनिडाजोल। तो 3 कंपोजिशन से मिलकर ये बना है। और जो हमारा क्लिंडामाइसिन है ये एक एंटीबैक्टीरियल दवा है, और क्लिट्रोमाजोल है ये हमारी एंटी फंगल है, और ट्रिनिडाजोल है ये एक एंटी पैरासाइटिक है। अगर हमारे वेजाइना के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या पैरासाइटिक है या फिर फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल, कोई भी इन्फेक्शन हो, उनको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके काफ़ी सारे अलग अलग कंपोजिशन भी आते हैं, जैसे कि क्लिंजन फोर्ट तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में है CCTV भी आता है, और माइमाजोल, टिनालेट CL के नाम से ये अलग अलग कंपोजिशन में पाया जाता है। आप कौन सा भी ले सकते हो, बस सिर्फ सोल्ट इसमें सेम होना चाहिए। क्लिंडामाइसिन, क्लोट्रेमाजोल और टिनिडाजोल। ये एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है।
जो ये तीनों सॉल्ट है, क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रिमाजोल और टिनिडाजोल, अगर हम इसकी एमजी की बात करें तो ये तीनों के तीनों 100 एमजी में आती हैं। इसके अंदर 100 एमजी मिलाया गया है। उसके बाद में अभी हम इसके यूज की बात कर लेते हैं। तो हम इसको यूज किस किस में कर सकते हैं, तो हमने डिस्कस किया था जो क्लिंडामाइसिन होता है ये हमारा एंटीबैक्टीरियल होता है। ये हमारे वजाइना के अंदर कोई भी बैक्टीरिया अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है। और एंटी फंगल है ये क्लोट्रिमाजोल है। तो अगर हमारे अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, बार बार हो रहा है, तो उसके कारण भी इसका यूज किया जाता है। और एंटी पैरासाइटिक होता है, और एंटी पैरासाइटिक में यानी कि टिनिडाजोल में भी इसका यूज किया जाता है कि एंटी फंगल में भी, बैक्टीरियल में भी और पैरासाइटिक में कोई भी, इसमें कोई भी इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में तो उसको ये कैप्सूल दिए जाते हैं। उसके बाद में हम इसका और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो कोई और टैबलेट दे देते हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन की, क्लोट्रिमाजोल की दे दी, तो उससे जो फंगल इन्फेक्शन है वो मतलब वो तो ठीक हो जाएगा, बैक्टीरियल वाला भी ठीक हो जाएगा, जो एंटी पैरासाइटिक वाला है वो ठीक नहीं होगा। उसके लिए यही यूज करना पड़ेगा कैप्सूल। और इसको कई बार वाइट डिस्चार्ज में भी यूज किया जाता है इस कैप्सूल को। और कई बार इसका जैसे कि वजाइना पे स्वेलिंग वगैरह आ रखी है तो उसमें भी यूज किया जाता है, रेडनेस में भी यूज किया जाता है। कई बार जैसे कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ज़्यादा मात्रा में होने लग गया तो बैड स्मेल भी आनी स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी बार एक सिम्टम्स इसमें मैंने डाला नहीं है, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे यूरिन आ रहा है तो उस टाइम पे पेन होता है, सब प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे डॉक्टर वजाइना के लिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। तो ये कोई भी ब्रांड में आप ले सकते हो। इन सब इन्फेक्शन को मेडिकल से रिलेटेड बहुत अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, कैंडिडियासिस और कोमोनियोसिस। तो इन तीनों नामों से मेडिकल टर्म में इनको जाना जाता है। अभी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे कि क्लिंडामाइसिन है, ये एक एंटीबैक्टीरियल है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है तो ये उसको किल करने के लिए काम आ सकती है। और जैसे कि क्लोट्रिमाजोल है, हमारे अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ कर रहा है तो उस टाइम पे उसे रोकने के लिए ये काम आने वाली टैबलेट है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन अंदर एंटर हो जाता है तो उसके कारण वो फंगल इन्फेक्शन नहीं निकल पाता, तो उसको किल करने के लिए क्लोट्रिमाजोल दी जाती है। तो वो उसको या तो वहीं पे ब्रेक कर देगी या फिर उसको वहीं पर रोक देगी, कारण कि फंगस की ग्रोथ नहीं होगी। ट्रिनिडाजोल है, ये एक एंटी पैरासाइटिक है। ये अगर हमारे अंदर कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो उसको रोक देगी, यानी कि किल कर देगी, वहीं पे वो बैक्टीरिया ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। तो उसके कारण ये तीनों कंपोजिशन जो भी इन्फेक्शन है उसको वहीं पर किल कर सकती हैं। तो ये टैबलेट बहुत ही अच्छी है, ये आप यूज कर सकते हैं। अभी इसके हम साइड इफेक्ट की बात करें, इसमें जो साइड इफेक्ट है, जैसे कि आपने ये टैबलेट ली है तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए है वो चीज़ ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। सॉरी गाइस, सेंसेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। और जो यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो रेड डिस्चार्ज भी हो सकता है, एकदम से आपको ज़्यादा भी मतलब ये ज़्यादा मात्रा में अगर हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह से उसके बाद में आप इस टैबलेट को यूज करें। हम इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो इसकी डोज जो है, इसको डेली एक टैबलेट लेना, वजाइना के अंदर इंसर्ट करना। अब इसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये लेना कैसे है। ये वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। आप जैसे कि इसके साथ में एप्लीकेटर भी आता है, एप्लीकेटर के थ्रू भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए एप्लीकेटर, इसके अंदर इंसर्ट करके और कुछ पोजीशन है, जैसे कि ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन, ऐसे करके आपको वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है।
गाइस एप्लीकेटर का आपको जरूर यूज करना है। और इसके 7 दिन का कोर्स होता है, इसमें 7 कैप्सूल दिए गए हैं, सॉफ्ट हैं ये, और ये आपको डेली एक वजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप एप्लीकेटर यूज नहीं करते हो तो जैसे कि आप अपने हैंड वॉश करिए, अच्छे से करिए डेटॉल से या फिर कोई भी अच्छा लिक्विड हैंड वॉश से। उसके बाद में अच्छे से हाथों को सुखाइए, उसके बाद में आप वजाइना के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये कैप्सूल अगर आप यूज कर रहे हो तो कम से कम 2 घंटे तक आपको बेड रेस्ट लेना है। उसके बाद में आप उठ सकते हो। आपको कम से कम 2 घंटे का आराम लेना है, क्योंकि अगर आप उसी टाइम पे उठ गए तो जो दवाई है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। इसलिए डॉक्टर इसको काफ़ी रात को ही रिकमेंड करते कि रात को इंसर्ट करने के बाद में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आपको इसमें कई बार वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम दिखेगी, तो उससे आप घबराए मत, वो ऐसा कुछ नहीं है। इसको केयरफुली से आपको यूज करना। उसके बाद में इसके प्रिकॉशंस की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको एप्लीकेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो सिर्फ उसको एक महिला एक ही बार यूज करे, और उस एप्लीकेटर को दूसरी महिला इसको यूज नहीं कर सकती। अगर वही महिला जिसने लगाया है तो वो महिला सिर्फ इसको अच्छे से वॉश करके साबुन से और उसके बाद में यूज कर सकती है, अदरवाइज सेकेंड एप्लीकेटर यूज करें। उसके बाद में है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो डॉक्टर की सलाह से ये कैप्सूल ले सकती हैं, अदरवाइज वो ऐसे खुद से नहीं ले सकती हैं। और अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो वो महिलाएं भी इसमें नहीं ले सकती। और कई बार जैसे कि ये टैबलेट लेने के बाद में बहुत सारे लड़कियों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, पीरियड्स स्टार्ट हो जाए, देन इसको यूज नहीं करना है। पीरियड्स खत्म होने के बाद में इसको यूज करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ एंड वेल्थ। आज की इस वीडियो में हम महिलाओं में प्रयोग लाए जाने वाले सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका प्रयोग खाने के लिए नहीं किया जाता है, जबकि इसका वजाइना के अंदर इंसर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है ये कैप्सूल। और यह सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ये 3 कंपोजिशन से बनकर मिला है। उससे पहले हम इसके प्राइस की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपको मार्केट में अलग अलग वैरायटी से मिल जाता है। ये आपको 195 रुपए के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा, और इसका नाम है क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल। और दोस्तों इसकी जो कंपनी की अगर हम बात करें तो ये एरिस्ट्रो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया है। उसके बाद में हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसमें 3 कंपोजिशन है। सबसे पहले है इसमें क्लिंडामाइसिन, सेकंड है क्लिट्रोमाजोल और थर्ड है ट्रिनिडाजोल। तो 3 कंपोजिशन से मिलकर ये बना है। और जो हमारा क्लिंडामाइसिन है ये एक एंटीबैक्टीरियल दवा है, और क्लिट्रोमाजोल है ये हमारी एंटी फंगल है, और ट्रिनिडाजोल है ये एक एंटी पैरासाइटिक है। अगर हमारे वेजाइना के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या पैरासाइटिक है या फिर फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल, कोई भी इन्फेक्शन हो, उनको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके काफ़ी सारे अलग अलग कंपोजिशन भी आते हैं, जैसे कि क्लिंजन फोर्ट तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में है CCTV भी आता है, और माइमाजोल, टिनालेट CL के नाम से ये अलग अलग कंपोजिशन में पाया जाता है। आप कौन सा भी ले सकते हो, बस सिर्फ सोल्ट इसमें सेम होना चाहिए। क्लिंडामाइसिन, क्लोट्रेमाजोल और टिनिडाजोल ये एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। जो ये तीनों सोल्ट है, क्लिंडामाइसिन और क्लेट्रोमाजोल और टिनिडाजोल, अगर हम इसकी mg की बात करें तो ये तीनों के तीनों 100 mg में आती हैं। इसके अंदर 100 mg मिलाया गया है। उसके बाद में अभी हम इसके यूज की बात कर लेते हैं। तो हम इसको यूज किस किस में कर सकते हैं, तो हमने डिस्कस किया था जो क्लिंडामाइसिन होता है ये हमारा एंटीबैक्टीरियल होता है। ये हमारे वजाइना के अंदर कोई भी बैक्टीरिया अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है। और एंटी फंगल है ये क्लिट्रोमाजोल है। तो अगर हमारे अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, बार बार हो रहा है, तो उसके कारण भी इसका यूज किया जाता है। और एंटी पैरासाइटिक होता है।
और एंटीपैरासाइटिक में यानी कि ट्रिनिडाजोल में भी इसका यूज किया जाता है कि एंटी फंगल में भी, बैक्टीरियल में भी और पैरासाइटिक में कोई भी इसमें कोई भी इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में तो उसको ये कैप्सूल दिए जाते हैं। उसके बाद में हम इसका और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो कोई और टैबलेट दे देते हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन की, क्लोट्रिमाजोल की दे दी, तो उससे जो फंगल इन्फेक्शन है वो मतलब वो तो ठीक हो जाएगा, बैक्टीरियल वाला भी ठीक हो जाएगा, जो एंटी पैरासाइटिक वाला है वो ठीक नहीं होगा, उसके लिए यही यूज करना पड़ेगा कैप्सूल। और इसको कई बार वाइट डिस्चार्ज में भी यूज किया जाता है इस कैप्सूल को। और कई बार इसका जैसे कि वजाइना पे स्वेलिंग वगैरह आ रखी है तो उसमें भी यूज किया जाता है, रेडनेस में भी यूज किया जाता है। कई बार जैसे कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ज़्यादा मात्रा में होने लग गया तो बैड स्मेल भी आनी स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी बार एक सिम्टम्स इसमें मैंने डाला नहीं है, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे यूरिन आ रहा है तो उस टाइम पे पेन होता है, सब प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे डॉक्टर वजाइना के लिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। तो ये कोई भी ब्रांड में आप ले सकते हो। इन सब इन्फेक्शन को मेडिकल से रिलेटेड बहुत अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, कैंडिडियासिस और कोमोनियोसिस। तो इन तीनों नामों से मेडिकल टर्म में इनको जाना जाता है। अभी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे कि क्लिंडामाइसिन है, ये एक एंटीबैक्टीरियल है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है तो ये उसको किल करने के लिए काम आ सकती है। और जैसे कि क्लोट्रिमाजोल है, हमारे अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ कर रहा है तो उस टाइम पे उसे रोकने के लिए ये काम आने वाली टैबलेट है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन अंदर एंटर हो जाता है तो उसके कारण वो फंगल इन्फेक्शन नहीं निकल पाता तो उसको किल करने के लिए क्लोट्रिमाजोल दी जाती है। तो वो उसको या तो वहीं पे ब्रेक कर देगी या फिर उसको वहीं पर रोक देगी, कारण कि फंगस की ग्रोथ नहीं होगी। ट्रिनिडाजोल है, ये एक एंटीपैरासाइटिक है। ये अगर हमारे अंदर कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो उसको रोक देगी यानी कि किल कर देगी, वहीं पे वो बैक्टीरिया ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। तो उसके कारण ये तीनों कंपोजिशन जो भी इन्फेक्शन है उसको वहीं पर किल कर सकती हैं। तो ये टैबलेट बहुत ही अच्छी है, ये आप यूज कर सकते हैं। अभी इसके हम साइड इफेक्ट की बात करें, इसमें जो साइड इफेक्ट है, जैसे कि आपने ये टैबलेट ली है तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए है वो चीज़ ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। सॉरी गाइस, सेंसेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। और जो यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो रेड डिस्चार्ज भी हो सकता है, एकदम से आपको ज़्यादा भी मतलब ये ज़्यादा मात्रा में अगर हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह से उसके बाद में आप इस टैबलेट को यूज करें। हम इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो इसकी डोज जो है, इसको डेली एक टैबलेट लेना, वजाइना के अंदर इंसर्ट करना। अब इसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये लेना कैसे है। ये वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। आप जैसे कि इसके साथ में एप्लीकेटर भी आता है, एप्लीकेटर के थ्रू भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए एप्लीकेटर, इसके अंदर इंसर्ट करके और कुछ पोजीशन है जैसे कि ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन, ऐसे करके आपको वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। गाइस, एप्लीकेटर का आपको जरूर यूज करना है। और इसके 7 दिन का कोर्स होता है, इसमें 7 कैप्सूल दिए गए हैं, सॉफ्ट हैं ये। और ये आपको डेली एक वजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप एप्लीकेटर यूज नहीं करते हो तो जैसे कि आप अपने हैंड वॉश करिए, अच्छे से करिए, डेटॉल से या फिर कोई भी अच्छा लिक्विड हैंड वॉश से। उसके बाद में अच्छे से हाथों को सुखाइए, उसके बाद में आप वजाइना के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये कैप्सूल अगर आप यूज कर रहे हो तो कम से कम
2 घंटे तक आपको बेड रेस्ट लेना है। उसके बाद में आप उठ सकते हो। आपको कम से कम 2 घंटे का आराम लेना है, क्योंकि अगर आप उसी टाइम पे उठ गए तो जो दवाई है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए डॉक्टर इसको काफ़ी रात को ही रिकमेंड करते कि रात को इंसर्ट करने के बाद में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आपको इसमें कई बार वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम दिखेगी, तो उससे आप घबराए मत, वो ऐसा कुछ नहीं है। इसको केयरफुली से आपको यूज करना। उसके बाद में इसके प्रिकॉशंस की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसको एप्लीकेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो सिर्फ उसको एक महिला एक ही बार यूज करे, और उस एप्लीकेटर को दूसरी महिला इसको यूज नहीं कर सकती। अगर वही महिला जिसने लगाया है तो वो महिला सिर्फ इसको अच्छे से वॉश करके साबुन से और उसके बाद में यूज कर सकती है, अदरवाइज सेकेंड एप्लीकेटर यूज करें। उसके बाद में है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, वो डॉक्टर की सलाह से ये कैप्सूल ले सकती हैं, अदरवाइज वो ऐसे खुद से नहीं ले सकती हैं। और अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो वो महिलाएं भी इसमें नहीं ले सकती। और कई बार जैसे कि ये टैबलेट लेने के बाद में बहुत सारे लड़कियों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, पीरियड्स स्टार्ट हो जाए, देन इसको यूज नहीं करना है। पीरियड्स खत्म होने के बाद में इसको यूज करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ एंड वेल्थ। आज की इस वीडियो में हम महिलाओं में प्रयोग लाए जाने वाले सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका प्रयोग खाने के लिए नहीं किया जाता है, जबकि इसका वजाइना के अंदर इंसर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है ये कैप्सूल। और यह सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ये 3 कंपोजिशन से बनकर मिला है। उससे पहले हम इसके प्राइस की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपको मार्केट में अलग अलग वैरायटी से मिल जाता है। ये आपको 195 रुपए के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा, और इसका नाम है क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल। और दोस्तों, इसकी जो कंपनी की अगर हम बात करें तो ये एरिस्ट्रो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया है। उसके बाद में हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसमें 3 कंपोजिशन है। सबसे पहले है इसमें क्लिंडामाइसिन, सेकंड है क्लिट्रोमाजोल और थर्ड है ट्रिनिडाजोल। तो 3 कंपोजिशन से मिलकर ये बना है। और जो हमारा क्लिंडामाइसिन है ये एक एंटीबैक्टीरियल दवा है, और क्लिट्रोमाजोल है ये हमारी एंटी फंगल है, और ट्रिनिडाजोल है ये एक एंटी पैरासाइटिक है। अगर हमारे वेजाइना के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या पैरासाइटिक है या फिर फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल, कोई भी इन्फेक्शन हो, उनको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके काफ़ी सारे अलग अलग कंपोजिशन भी आते हैं, जैसे कि क्लिंजन फोर्ट तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में है CCTV भी आता है, और माइमाजोल, टिनालेट CL के नाम से ये अलग अलग कंपोजिशन में पाया जाता है। आप कौन सा भी ले सकते हो, बस सिर्फ सोल्ट इसमें सेम होना चाहिए। क्लिंडामाइसिन, क्लोट्रेमाजोल और टिनेडाजोल, ये एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। जो ये तीनों सोल्ट है, क्लिंडामाइसिन और क्लेट्रोमाजोल और टिनेडाजोल, अगर हम इसकी mg की बात करें तो ये तीनों के तीनों 100 mg में आती हैं। इसके अंदर 100 mg मिलाया गया है। उसके बाद में अभी हम इसके यूज की बात कर लेते हैं। तो हम इसको यूज किस किस में कर सकते हैं, तो हमने डिस्कस किया था जो क्लिंडामाइसिन होता है ये हमारा एंटीबैक्टीरियल होता है। ये हमारे वजाइना के अंदर कोई भी बैक्टीरिया अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है। और एंटी फंगल है ये क्लिट्रोमाजोल है। तो अगर हमारे अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, बार बार हो रहा है, तो उसके कारण भी इसका यूज किया जाता है। और एंटी पैरासाइटिक होता है, और एंटी पैरासाइटिक में यानी कि टिनिडाजोल में भी इसका यूज किया जाता है कि एंटी फंगल में भी, बैक्टीरियल में भी और पैरासाइटिक में कोई भी इसमें कोई भी इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में तो उसको ये कैप्सूल दिए जाते हैं। उसके बाद में हम इसका और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो कोई और टैबलेट दे देते हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन की, क्लिट्रोमाजोल की दे दी, तो उससे जो फंगल इन्फेक्शन है वो मतलब वो तो ठीक हो जाएगा, बैक्टीरियल वाला भी ठीक हो जाएगा, जो एंटी पैरासाइटिक वाला है वो ठीक नहीं होगा। उसके लिए यही यूज करना पड़ेगा कैप्सूल। और इसको
कई बार वाइट डिस्चार्ज में भी यूज किया जाता है इस कैप्सूल को। और कई बार इसका जैसे कि वजाइना पे स्वेलिंग वगैरह आ रखी है तो उसमें भी यूज किया जाता है, रेडनेस में भी यूज किया जाता है। कई बार जैसे कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ज़्यादा मात्रा में होने लग गया तो बैड स्मेल भी आनी स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी बार एक सिम्टम्स इसमें मैंने डाला नहीं है, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे यूरिन आ रहा है तो उस टाइम पे पेन होता है, सब प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे डॉक्टर वजाइना के लिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। तो ये कोई भी ब्रांड में आप ले सकते हो। इन सब इन्फेक्शन को मेडिकल से रिलेटेड बहुत अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, कैंडिडियासिस और कोमोनियोसिस। तो इन तीनों नामों से मेडिकल टर्म में इनको जाना जाता है। अभी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे कि क्लिंडामाइसिन है, ये एक एंटीबैक्टीरियल है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है तो ये उसको किल करने के लिए काम आ सकती है। और जैसे कि क्लोट्रिमाजोल है, हमारे अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ कर रहा है तो उस टाइम पे उसे रोकने के लिए ये काम आने वाली टैबलेट है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन अंदर एंटर हो जाता है तो उसके कारण वो फंगल इन्फेक्शन नहीं निकल पाता तो उसको किल करने के लिए क्लोट्रिमाजोल दी जाती है। तो वो उसको या तो वहीं पे ब्रेक कर देगी या फिर उसको वहीं पे रोक देगी, कारण कि फंगस की ग्रोथ नहीं होगी। ट्रिनिडाजोल है, ये एक एंटीपैरासाइटिक है। ये अगर हमारे अंदर कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो उसको रोक देगी, यानी कि किल कर देगी, वहीं पे वो बैक्टीरिया ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। तो उसके कारण ये तीनों कंपोजिशन जो भी इन्फेक्शन है उसको वहीं पर किल कर सकती हैं। तो ये टैबलेट बहुत ही अच्छी है, ये आप यूज कर सकते हैं। अभी इसके हम साइड इफेक्ट की बात करें, इसमें जो साइड इफेक्ट है, जैसे कि आपने ये टैबलेट ली है तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए है वो चीज़ ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। सॉरी गाइस, सेंसेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। और जो यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो रेड डिस्चार्ज भी हो सकता है, एकदम से आपको ज़्यादा भी मतलब ये ज़्यादा मात्रा में अगर हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह से उसके बाद में आप इस टैबलेट को यूज करें। हम इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो इसकी डोज जो है, इसको डेली एक टैबलेट लेना, वजाइना के अंदर इंसर्ट करना। अब इसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये लेना कैसे है। ये वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। आप जैसे कि इसके साथ में एप्लीकेटर भी आता है, एप्लीकेटर के थ्रू भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए एप्लीकेटर, इसके अंदर इंसर्ट करके और कुछ पोजीशन है, जैसे कि ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन, ऐसे करके आपको वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। गाइस, एप्लीकेटर का आपको जरूर यूज करना है। और इसके 7 दिन का कोर्स होता है, इसमें 7 कैप्सूल दिए गए हैं, सॉफ्ट हैं ये। और ये आपको डेली एक वजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप एप्लीकेटर यूज नहीं करते हो तो जैसे कि आप अपने हैंड वॉश करिए, अच्छे से करिए, डेटॉल से या फिर कोई भी अच्छा लिक्विड हैंड वॉश से। उसके बाद में अच्छे से हाथों को सुखाइए, उसके बाद में आप वजाइना के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये कैप्सूल अगर आप यूज कर रहे हो तो कम से कम 2 घंटे तक आपको बेड रेस्ट लेना है। उसके बाद में आप उठ सकते हो। आपको कम से कम 2 घंटे का आराम लेना है, क्योंकि अगर आप उसी टाइम पे उठ गए तो जो दवाई है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। इसलिए डॉक्टर इसको काफ़ी रात को ही रिकमेंड करते कि रात को इंसर्ट करने के बाद में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आपको इसमें कई बार वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम दिखेगी, तो उससे आप घबराए मत, वो ऐसा कुछ नहीं है। इसको केयरफुली से आपको यूज करना। उसके बाद में इसके प्रिकॉशंस की हम बात कर लेते हैं।
तो दोस्तों इसको एप्लीकेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो सिर्फ उसको एक महिला एक ही बार यूज करे और उस एप्लीकेटर को दूसरी महिला इसको यूज नहीं कर सकती। अगर वही महिला जिसने लगाया है तो वो महिला सिर्फ इसको अच्छे से वॉश करके साबुन से और उसके बाद में यूज कर सकती है, अदरवाइज सेकेंड एप्लीकेटर यूज करें। उसके बाद में है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो डॉक्टर की सलाह से ये कैप्सूल ले सकती हैं, अदरवाइज वो ऐसे खुद से नहीं ले सकती हैं। और अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो वो महिलाएं भी इसमें नहीं ले सकती। और कई बार जैसे कि ये टैबलेट लेने के बाद में बहुत सारे लड़कियों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, पीरियड्स स्टार्ट हो जाए, देन इसको यूज नहीं करना है, पीरियड्स खत्म होने के बाद में इसको यूज करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ एंड वेल्थ। आज की इस वीडियो में हम महिलाओं में प्रयोग लाए जाने वाले सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका प्रयोग खाने के लिए नहीं किया जाता है, जबकि इसका वजाइना के अंदर इंसर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है ये कैप्सूल। और यह सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ये 3 कंपोजिशन से बनकर मिला है। उससे पहले हम इसके प्राइस की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपको मार्केट में अलग अलग वैरायटी से मिल जाता है। ये आपको 195 रुपए के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा और इसका नाम है क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल। और दोस्तों इसकी जो कंपनी की अगर हम बात करें तो ये एरिस्ट्रो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया है। उसके बाद में हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 3 कंपोजिशन है। सबसे पहले है इसमें क्लिंडामाइसिन, सेकंड है क्लिट्रोमाजोल और थर्ड है ट्रिनिडाजोल। तो 3 कंपोजिशन से मिलकर ये बना है। और जो हमारा क्लिंडामाइसिन है ये एक एंटीबैक्टीरियल दवा है, और क्लिट्रोमाजोल है ये हमारी एंटी फंगल है, और ट्रिनिडाजोल है ये एक एंटी पैरासाइटिक है। अगर हमारे वेजाइना के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या पैरासाइटिक है या फिर फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल, कोई भी इन्फेक्शन हो, उनको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके काफ़ी सारे अलग अलग कंपोजिशन भी आते हैं, जैसे कि क्लिंजन फोर्ट तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में है CCTV भी आता है, और माइमाजोल, टिनालेट CL के नाम से ये अलग अलग कंपोजिशन में पाया जाता है। आप कौन सा भी ले सकते हो, बस सिर्फ सोल्ट इसमें सेम होना चाहिए। क्लिंडामाइसिन, क्लोट्रेमाजोल और टिनिडाजोल ये एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। जो ये तीनों सोल्ट है, क्लिंडामाइसिन और क्लेट्रोमाजोल और टिनिडाजोल, अगर हम इसकी mg की बात करें तो ये तीनों के तीनों 100 mg में आती हैं। इसके अंदर 100 mg मिलाया गया है। उसके बाद में अभी हम इसके यूज की बात कर लेते हैं। तो हम इसको यूज किस किस में कर सकते हैं, तो हमने डिस्कस किया था जो क्लिंडामाइसिन होता है ये हमारा एंटीबैक्टीरियल होता है। ये हमारे वजाइना के अंदर कोई भी बैक्टीरिया अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है। और एंटी फंगल है ये क्लिट्रोमाजोल है। तो अगर हमारे अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, बार बार हो रहा है, तो उसके कारण भी इसका यूज किया जाता है। और एंटी पैरासाइटिक होता है, और एंटी पैरासाइटिक में यानी कि टिनिडाजोल में भी इसका यूज किया जाता है कि एंटी फंगल में भी, बैक्टीरियल में भी और पैरासाइटिक में कोई भी इसमें कोई भी इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में तो उसको ये कैप्सूल दिए जाते हैं। उसके बाद में हम इसका और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो कोई और टैबलेट दे देते हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन की, क्लिट्रोमाजोल की दे दी, तो उससे जो फंगल इन्फेक्शन है वो मतलब वो तो ठीक हो जाएगा, बैक्टीरियल वाला भी ठीक हो जाएगा, जो एंटी पैरासाइटिक वाला है वो ठीक नहीं होगा। उसके लिए यही यूज करना पड़ेगा कैप्सूल। और इसको कई बार वाइट डिस्चार्ज में भी यूज किया जाता है इस कैप्सूल को। और कई बार इसका जैसे कि वजाइना पे स्वेलिंग वगैरह आ रखी है तो उसमें भी यूज किया जाता है, रेडनेस में भी यूज किया जाता है। कई बार जैसे कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ज़्यादा मात्रा में होने लग गया तो बैड स्मेल भी आनी स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी बार एक सिम्टम्स इसमें मैंने डाला नहीं है, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे यूरिन आ रहा है तो उस टाइम पे पेन होता है, सब प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे डॉक्टर वजाइना के लिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल
क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। तो ये कोई भी ब्रांड में आप ले सकते हो। इन सब इन्फेक्शन को मेडिकल से रिलेटेड बहुत अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, कैंडिडियोसिस और कोमोनियोसिस। तो इन तीनों नामों से मेडिकल टर्म में इनको जाना जाता है। अभी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे कि क्लिंडामाइसिन है, ये एक एंटीबैक्टीरियल है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है तो ये उसको किल करने के लिए काम आ सकती है। और जैसे कि क्लोट्रिमाजोल है, हमारे अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ कर रहा है तो उस टाइम पे उसे रोकने के लिए ये काम आने वाली टैबलेट है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन अंदर एंटर हो जाता है, तो उसके कारण वो फंगल इन्फेक्शन नहीं निकल पाता, तो उसको किल करने के लिए क्लोट्रिमाजोल दी जाती है। तो वो उसको या तो वहीं पे ब्रेक कर देगी या फिर उसको वहीं पे रोक देगी, कारण कि फंगस की ग्रोथ नहीं होगी। ट्रिनिडाजोल है, ये एक एंटीपैरासाइटिक है। ये अगर हमारे अंदर कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो उसको रोक देगी, यानी कि किल कर देगी, वहीं पे वो बैक्टीरिया ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। तो उसके कारण ये तीनों कंपोजिशन जो भी इन्फेक्शन है उसको वहीं पर किल कर सकती हैं। तो ये टैबलेट बहुत ही अच्छी है, ये आप यूज कर सकते हैं। अभी इसके हम साइड इफेक्ट की बात करें, इसमें जो साइड इफेक्ट है, जैसे कि आपने ये टैबलेट ली है तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए है वो चीज़ ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। सॉरी गाइस, सेंसेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। और जो यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो रेड डिस्चार्ज भी हो सकता है, एकदम से आपको ज़्यादा भी मतलब ये ज़्यादा मात्रा में अगर हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह से उसके बाद में आप इस टैबलेट को यूज करें। हम इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो इसकी डोज जो है, इसको डेली एक टैबलेट लेना, वजाइना के अंदर इंसर्ट करना। अब इसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये लेना कैसे है। ये वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। आप जैसे कि इसके साथ में एप्लीकेटर भी आता है, एप्लीकेटर के थ्रू भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए एप्लीकेटर, इसके अंदर इंसर्ट करके और कुछ पोजीशन है, जैसे कि ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन, ऐसे करके आपको वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। गाइस, एप्लीकेटर का आपको जरूर यूज करना है। और इसके 7 दिन का कोर्स होता है, इसमें 7 कैप्सूल दिए गए हैं, सॉफ्ट हैं ये। और ये आपको डेली एक वजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप एप्लीकेटर यूज नहीं करते हो तो जैसे कि आप अपने हैंड वॉश करिए, अच्छे से करिए, डेटॉल से या फिर कोई भी अच्छा लिक्विड हैंड वॉश से। उसके बाद में अच्छे से हाथों को सुखाइए, उसके बाद में आप वजाइना के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये कैप्सूल अगर आप यूज कर रहे हो तो कम से कम 2 घंटे तक आपको बेड रेस्ट लेना है। उसके बाद में आप उठ सकते हो। आपको कम से कम 2 घंटे का आराम लेना है, क्योंकि अगर आप उसी टाइम पे उठ गए तो जो दवाई है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। इसलिए डॉक्टर इसको काफ़ी रात को ही रिकमेंड करते कि रात को इंसर्ट करने के बाद में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आपको इसमें कई बार वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम दिखेगी, तो उससे आप घबराए मत, वो ऐसा कुछ नहीं है। इसको केयरफुली से आपको यूज करना। उसके बाद में इसके प्रिकॉशंस की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसको एप्लीकेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो सिर्फ उसको एक महिला एक ही बार यूज करे, और उस एप्लीकेटर को दूसरी महिला इसको यूज नहीं कर सकती। अगर वही महिला जिसने लगाया है तो वो महिला सिर्फ इसको अच्छे से वॉश करके साबुन से और उसके बाद में यूज कर सकती है, अदरवाइज सेकेंड एप्लीकेटर यूज करें। उसके बाद में है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, वो डॉक्टर की सलाह से ये कैप्सूल ले सकती हैं, अदरवाइज वो ऐसे खुद से नहीं ले सकती हैं। और अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो वो महिलाएं भी इसमें नहीं ले सकती। और कई बार जैसे कि ये टैबलेट लेने के बाद में बहुत सारे लड़कियों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, पीरियड्स स्टार्ट हो जाए, देन इसको यूज नहीं करना है, पीरियड्स खत्म होने के बाद में इसको यूज करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ एंड वेल्थ। आज की इस वीडियो में हम महिलाओं में प्रयोग लाए जाने वाले सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका प्रयोग खाने के लिए नहीं किया जाता है, जबकि इसका वजाइना के अंदर इंसर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है ये कैप्सूल। और यह सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ये 3 कंपोजिशन से बनकर मिला है। उससे पहले हम इसके प्राइस की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपको मार्केट में अलग अलग वैरायटी से मिल जाता है। ये आपको 195 रुपए के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा और इसका नाम है क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल। और दोस्तों, इसकी जो कंपनी की अगर हम बात करें तो ये एरिस्ट्रो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया है। उसके बाद में हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसमें 3 कंपोजिशन है। सबसे पहले है इसमें क्लिंडामाइसिन, सेकंड है क्लिट्रोमाजोल और थर्ड है ट्रिनिडाजोल। तो 3 कंपोजिशन से मिलकर ये बना है। और जो हमारा क्लिंडामाइसिन है ये एक एंटीबैक्टीरियल दवा है, और क्लिट्रिमाजोल है ये हमारी एंटी फंगल है, और ट्रिनिडाजोल है ये एक एंटी पैरासाइटिक है। अगर हमारे वेजाइना के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या पैरासाइटिक है या फिर फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल, कोई भी इन्फेक्शन हो, उनको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके काफ़ी सारे अलग अलग कंपोजिशन भी आते हैं, जैसे कि क्लिंजन फोर्ट तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में है CCTV भी आता है, और माइमाजोल, टिनालेट CL के नाम से ये अलग अलग कंपोजिशन में पाया जाता है। आप कौन सा भी ले सकते हो, बस सिर्फ सोल्ट इसमें सेम होना चाहिए। क्लिंडामाइसिन, क्लोट्रेमाजोल और टिनिडाजोल ये एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। जो ये तीनों सोल्ट है, क्लिंडामाइसिन और क्लेट्रोमाजोल और टिनिडाजोल, अगर हम इसकी mg की बात करें तो ये तीनों के तीनों 100 mg में आती हैं। इसके अंदर 100 mg मिलाया गया है। उसके बाद में अभी हम इसके यूज की बात कर लेते हैं। तो हम इसको यूज किस किस में कर सकते हैं, तो हमने डिस्कस किया था जो क्लिंडामाइसिन होता है ये हमारा एंटीबैक्टीरियल होता है। ये हमारे वजाइना के अंदर कोई भी बैक्टीरिया अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है। और एंटी फंगल है ये क्लिट्रिमाजोल है। तो अगर हमारे अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, बार बार हो रहा है, तो उसके कारण भी इसका यूज किया जाता है। और एंटी पैरासाइटिक होता है, और एंटी पैरासाइटिक में यानी कि टिनिडाजोल में भी इसका यूज किया जाता है कि एंटी फंगल में भी, बैक्टीरियल में भी और पैरासाइटिक में कोई भी, इसमें कोई भी इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में तो उसको ये कैप्सूल दिए जाते हैं। उसके बाद में हम इसका और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो कोई और टैबलेट दे देते हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन की, क्लिट्रिमाजोल की दे दी, तो उससे जो फंगल इन्फेक्शन है वो मतलब वो तो ठीक हो जाएगा, बैक्टीरियल वाला भी ठीक हो जाएगा, जो एंटी पैरासाइटिक वाला है वो ठीक नहीं होगा। उसके लिए यही यूज करना पड़ेगा कैप्सूल। और इसको कई बार वाइट डिस्चार्ज में भी यूज किया जाता है इस कैप्सूल को। और कई बार इसका, जैसे कि वजाइना पे स्वेलिंग वगैरह आ रखी है तो उसमें भी यूज किया जाता है, रेडनेस में भी यूज किया जाता है। कई बार जैसे कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ज़्यादा मात्रा में होने लग गया तो बैड स्मेल भी आनी स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी बार एक सिम्टम्स इसमें मैंने डाला नहीं है, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे यूरिन आ रहा है तो उस टाइम पे पेन होता है, सब प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे डॉक्टर वजाइना के लिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। तो ये कोई भी ब्रांड में आप ले सकते हो। इन सब इन्फेक्शन को मेडिकल से रिलेटेड बहुत अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, कैंडिडियासिस और कोमोनियोसिस। तो इन तीनों नामों से मेडिकल टर्म में इनको जाना जाता है। अभी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे कि क्लिंडामाइसिन है, ये एक एंटीबैक्टीरियल है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है तो ये उसको किल करने के लिए काम आ सकती है। और जैसे कि क्लिट्रिमाजोल है, हमारे अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ कर रहा है तो उस टाइम पे उसे रोकने के लिए ये काम आने वाली टैबलेट है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन
अंदर एंटर हो जाता है तो उसके कारण वो फंगल इन्फेक्शन नहीं निकल पाता, तो उसको किल करने के लिए क्लोट्रिमाजोल दी जाती है। तो वो उसको या तो वहीं पे ब्रेक कर देगी या फिर उसको वहीं पर रोक देगी, कारण कि फंगस की ग्रोथ नहीं होगी। ट्रिनिडाजोल है, ये एक एंटीपैरासाइटिक है। ये अगर हमारे अंदर कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो उसको रोक देगी, यानी कि किल कर देगी, वहीं पे वो बैक्टीरिया ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। तो उसके कारण ये तीनों कंपोजिशन जो भी इन्फेक्शन है उसको वहीं पर किल कर सकती हैं। तो ये टैबलेट बहुत ही अच्छी है, ये आप यूज कर सकते हैं। अभी इसके हम साइड इफेक्ट की बात करें, इसमें जो साइड इफेक्ट है, जैसे कि आपने ये टैबलेट ली है तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए है वो चीज़ ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। सॉरी गाइस, सेंसेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। और जो यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो रेड डिस्चार्ज भी हो सकता है, एकदम से आपको ज़्यादा भी मतलब ये ज़्यादा मात्रा में अगर हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह से उसके बाद में आप इस टैबलेट को यूज करें। हम इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो इसकी डोज जो है, इसको डेली एक टैबलेट लेना, वजाइना के अंदर इंसर्ट करना। अब इसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये लेना कैसे है। ये वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। आप जैसे कि इसके साथ में एप्लीकेटर भी आता है, एप्लीकेटर के थ्रू भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए एप्लीकेटर, इसके अंदर इंसर्ट करके और कुछ पोजीशन है, जैसे कि ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन, ऐसे करके आपको वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। गाइस, एप्लीकेटर का आपको जरूर यूज करना है। और इसके 7 दिन का कोर्स होता है, इसमें 7 कैप्सूल दिए गए हैं, सॉफ्ट हैं ये। और ये आपको डेली एक वजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप एप्लीकेटर यूज नहीं करते हो तो जैसे कि आप अपने हैंड वॉश करिए, अच्छे से करिए, डेटॉल से या फिर कोई भी अच्छा लिक्विड हैंड वॉश से। उसके बाद में अच्छे से हाथों को सुखाइए, उसके बाद में आप वजाइना के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये कैप्सूल अगर आप यूज कर रहे हो तो कम से कम 2 घंटे तक आपको बेड रेस्ट लेना है। उसके बाद में आप उठ सकते हो। आपको कम से कम 2 घंटे का आराम लेना है, क्योंकि अगर आप उसी टाइम पे उठ गए तो जो दवाई है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। इसलिए डॉक्टर इसको काफ़ी रात को ही रिकमेंड करते कि रात को इंसर्ट करने के बाद में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आपको इसमें कई बार वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम दिखेगी, तो उससे आप घबराए मत, वो ऐसा कुछ नहीं है। इसको केयरफुली से आपको यूज करना। उसके बाद में इसके प्रिकॉशंस की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसको एप्लीकेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो सिर्फ उसको एक महिला एक ही बार यूज करे, और उस एप्लीकेटर को दूसरी महिला इसको यूज नहीं कर सकती। अगर वही महिला जिसने लगाया है तो वो महिला सिर्फ इसको अच्छे से वॉश करके साबुन से और उसके बाद में यूज कर सकती है, अदरवाइज सेकेंड एप्लीकेटर यूज करें। उसके बाद में है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, वो डॉक्टर की सलाह से ये कैप्सूल ले सकती हैं, अदरवाइज वो ऐसे खुद से नहीं ले सकती हैं। और अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो वो महिलाएं भी इसमें नहीं ले सकती। और कई बार जैसे कि ये टैबलेट लेने के बाद में बहुत सारे लड़कियों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, पीरियड्स स्टार्ट हो जाए, देन इसको यूज नहीं करना है। पीरियड्स खत्म होने के बाद में इसको यूज करें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ एंड वेल्थ। आज की इस वीडियो में हम महिलाओं में प्रयोग लाए जाने वाले सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका प्रयोग खाने के लिए नहीं किया जाता है, जबकि इसका वजाइना के अंदर इंसर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है ये कैप्सूल। और यह सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल ये 3 कंपोजिशन से बनकर मिला है। उससे पहले हम इसके प्राइस की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपको मार्केट में अलग अलग वैरायटी से मिल जाता है। ये आपको 195 रुपए के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा, और इसका नाम है क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल। और दोस्तों, इसकी जो कंपनी की अगर हम बात करें तो ये एरिस्ट्रो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया है।
उसके बाद में हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसमें 3 कंपोजिशन है। सबसे पहले है इसमें क्लिंडामाइसिन, सेकंड है क्लोट्रिमाजोल और थर्ड है ट्रिनिडाजोल। तो 3 कंपोजिशन से मिलकर ये बना है। और जो हमारा क्लिंडामाइसिन है ये एक एंटीबैक्टीरियल दवा है, और क्लोट्रिमाजोल है ये हमारी एंटी फंगल है, और ट्रिनिडाजोल है ये एक एंटी पैरासाइटिक है। अगर हमारे वेजाइना के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या पैरासाइटिक है या फिर फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल, कोई भी इन्फेक्शन हो, उनको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके काफ़ी सारे अलग अलग कंपोजिशन भी आते हैं, जैसे कि क्लिंजन फोर्ट तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में है CCTV भी आता है, और माइमाजोल, टिनालेट CL के नाम से ये अलग अलग कंपोजिशन में पाया जाता है। आप कौन सा भी ले सकते हो, बस सिर्फ सोल्ट इसमें सेम होना चाहिए। क्लिंडामाइसिन, क्लोट्रिमाजोल और ट्रिनिडाजोल ये एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है। जो ये तीनों सोल्ट है, क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रिमाजोल और ट्रिनिडाजोल, अगर हम इसकी mg की बात करें तो ये तीनों के तीनों 100 mg में आती हैं। इसके अंदर 100 mg मिलाया गया है। उसके बाद में अभी हम इसके यूज की बात कर लेते हैं। तो हम इसको यूज किस किस में कर सकते हैं, तो हमने डिस्कस किया था जो क्लिंडामाइसिन होता है ये हमारा एंटीबैक्टीरियल होता है। ये हमारे वजाइना के अंदर कोई भी बैक्टीरिया अगर ग्रोथ कर रहा है तो उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है। और एंटी फंगल है ये क्लोट्रिमाजोल है। तो अगर हमारे अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, बार बार हो रहा है, तो उसके कारण भी इसका यूज किया जाता है। और एंटी पैरासाइटिक होता है, और एंटी पैरासाइटिक में यानी कि ट्रिनिडाजोल में भी इसका यूज किया जाता है कि एंटी फंगल में भी, बैक्टीरियल में भी और पैरासाइटिक में कोई भी, इसमें कोई भी इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में तो उसको ये कैप्सूल दिए जाते हैं। उसके बाद में हम इसका और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो कोई और टैबलेट दे देते हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन की, क्लोट्रिमाजोल की दे दी, तो उससे जो फंगल इन्फेक्शन है वो मतलब वो तो ठीक हो जाएगा, बैक्टीरियल वाला भी ठीक हो जाएगा, जो एंटी पैरासाइटिक वाला है वो ठीक नहीं होगा। उसके लिए यही यूज करना पड़ेगा कैप्सूल। और इसको कई बार वाइट डिस्चार्ज में भी यूज किया जाता है इस कैप्सूल को। और कई बार इसका जैसे कि वजाइना पे स्वेलिंग वगैरह आ रखी है तो उसमें भी यूज किया जाता है, रेडनेस में भी यूज किया जाता है। कई बार जैसे कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ज़्यादा मात्रा में होने लग गया तो बैड स्मेल भी आनी स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी बार एक सिम्टम्स इसमें मैंने डाला नहीं है, यूरिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे यूरिन आ रहा है तो उस टाइम पे पेन होता है, सब प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे डॉक्टर वजाइना के लिए सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्लिंजन फोर्ट कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। तो ये कोई भी ब्रांड में आप ले सकते हो। इन सब इन्फेक्शन को मेडिकल से रिलेटेड बहुत अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, कैंडिडियासिस और कोमोनियोसिस। तो इन तीनों नामों से मेडिकल टर्म में इनको जाना जाता है। अभी इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जैसे कि क्लिंडामाइसिन है, ये एक एंटीबैक्टीरियल है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है तो ये उसको किल करने के लिए काम आ सकती है। और जैसे कि क्लोट्रिमाजोल है, हमारे अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन ग्रोथ कर रहा है तो उस टाइम पे उसे रोकने के लिए ये काम आने वाली टैबलेट है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन अंदर एंटर हो जाता है तो उसके कारण वो फंगल इन्फेक्शन नहीं निकल पाता, तो उसको किल करने के लिए क्लोट्रिमाजोल दी जाती है। तो वो उसको या तो वहीं पे ब्रेक कर देगी या फिर उसको वहीं पे रोक देगी, कारण कि फंगस की ग्रोथ नहीं होगी। ट्रिनिडाजोल है ये एक एंटी पैरासाइटिक है। ये अगर हमारे अंदर कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो उसको रोक देगी, यानी कि किल कर देगी, वहीं पे वो बैक्टीरिया ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। तो उसके कारण ये तीनों कंपोजिशन जो भी इन्फेक्शन है उसको वहीं पर किल कर सकती हैं। तो ये टैबलेट बहुत ही अच्छी है, ये आप यूज कर सकते हैं। अभी इसके हम साइड इफेक्ट की बात करें, इसमें जो साइड इफेक्ट है, जैसे कि आपने ये टैबलेट ली है तो जिस चीज़ के लिए है वो चीज़ ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि
बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, सॉरी गाइस सेंसेशन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, और जो यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो रेड डिस्चार्ज भी हो सकता है एकदम से, आपको ज़्यादा भी मतलब ये ज़्यादा मात्रा में अगर हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह से उसके बाद में आप इस टैबलेट को यूज करें। हम इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो इसकी डोज जो है, इसको डेली एक टैबलेट लेना, वजाइना के अंदर इंसर्ट करना। अब इसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये लेना कैसे है। ये वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। आप जैसे कि इसके साथ में एप्लीकेटर भी आता है, एप्लीकेटर के थ्रू भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए एप्लीकेटर, इसके अंदर इंसर्ट करके, और कुछ पोजीशन है जैसे कि ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन, ऐसे करके आपको वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। गाइस एप्लीकेटर का आपको जरूर यूज करना है, और इसके 7 दिन का कोर्स होता है। इसमें 7 कैप्सूल दिए गए हैं, सॉफ्ट हैं ये, और ये आपको डेली एक वजाइना के अंदर इंसर्ट करना है। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप एप्लीकेटर यूज नहीं करते हो तो जैसे कि आप अपने हैंड वॉश करिए, अच्छे से करिए, डेटॉल से या फिर कोई भी अच्छा लिक्विड हैंड वॉश से। उसके बाद में अच्छे से हाथों को सुखाइए, उसके बाद में आप वजाइना के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये कैप्सूल अगर आप यूज कर रहे हो तो कम से कम 2 घंटे तक आपको बेड रेस्ट लेना है। उसके बाद में आप उठ सकते हो। आपको कम से कम 2 घंटे का आराम लेना है, क्योंकि अगर आप उसी टाइम पे उठ गए तो जो दवाई है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। इसलिए डॉक्टर इसको काफ़ी रात को ही रिकमेंड करते कि रात को इंसर्ट करने के बाद में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आपको इसमें कई बार वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम दिखेगी, तो उससे आप घबराए मत, वो ऐसा कुछ नहीं है। इसको केयरफुली से आपको यूज करना। उसके बाद में इसके प्रिकॉशंस की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको एप्लीकेटर अगर आप यूज कर रहे हो तो सिर्फ उसको एक महिला एक ही बार यूज करे, और उस एप्लीकेटर को दूसरी महिला इसको यूज नहीं कर सकती। अगर वही महिला जिसने लगाया है तो वो महिला सिर्फ इसको अच्छे से वॉश करके साबुन से और उसके बाद में यूज कर सकती है, अदरवाइज सेकेंड एप्लीकेटर यूज करें। उसके बाद में है जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, वो डॉक्टर की सलाह से ये कैप्सूल ले सकती हैं, अदरवाइज वो ऐसे खुद से नहीं ले सकती हैं। और अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो वो महिलाएं भी इसमें नहीं ले सकती। और कई बार जैसे कि ये टैबलेट लेने के बाद में बहुत सारे लड़कियों को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, पीरियड्स स्टार्ट हो जाए, देन इसको यूज नहीं करना है। पीरियड्स खत्म होने के बाद में इसको यूज करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।